संतमत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 तक। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका डिंडोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृह और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जान पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृह में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिसे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम 40 काल का प्रथम दिन जो राख बुधवार के रूप में हम मना रहे हैं, हमने हमारे माथे पर इस 40 के प्रारंभ में राख लगा लेते हैं। आज के दिन आप लोगों ने सुबह अपने अपने चर्च में, गिरजाघर में जाकर मिसा बलिदान के दौरान अपने माथे पर राख लगाई होगी, और कुछ आज शाम को भी पवित्र मिसा बलिदान के दौरान अपने माथे पर राख लगाएंगे। यह पहली बार नहीं है आपके लिए, मेरे लिए। हर साल 40 के प्रारंभ में हम अपने माथे पर राख लगाते हैं। ये राख हमें यही याद दिलाता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब आप एक बड़े विशाल वृक्ष को देखते हैं और जब वो वृक्ष सूख जाता है या लोग उसे काट कर जलाते हैं तो कितनी राख बचती है। जब इंसान मर जाता है, ज्यादातर हमारे हिंद भाई बहन उसे शमशान घाट ले जाते हैं, वहां पर उसे जलाकर उसकी बची हुई हस्तियों को या राख को एक कलश में रखते हैं। इतना छोटा कलश होता है वो। लेकिन जब इंसान, मानव जिंदा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वो सृष्टि का मालिक है। ऐसा लगता है कि वो खुद का रचयिता है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों,
जब हम अपने माथे पर राख लगाते हैं और जब पुरोहित कहता है, हे इंसान तुम मिट्टी हो, तुम मिट्टी में मिल जाओगे, इस पर हमें मनन चिंतन करना है। हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे? ईश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है, उसी मिट्टी में हमें मिलना है। तो इस दौरान जो जिंदगी में इतना अहंकार, इतना घमंड क्यों रखते हैं प्यारे भाई और बहनों? माता कलीसिया हमें ये चालीसे के समय इसीलिए देता है कि हम अपने आप को पहचानें। हम पापी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन पापी होने के बावजूद भी हम प्रभु की ओर आगे बढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति अपने पापमय जीवन को त्यागने के लिए साधना करता है और साधना करने के बाद, या मान लीजिए रिट्रीट अटेंड करने के बाद वापस आता है, तो लोग उसे पूछते हैं, तुम पहले क्या थे और अब क्या हो? तुम पहले क्या थे और अब क्या हो? वो इंसान कहता है, मैं पहले भी पापी था और आज भी पापी हूं। तो लोग उसे पूछते हैं कि तो फिर साधना करने का फायदा क्या हुआ? जब तुम पहले भी पापी थे और अब भी पापी है, इसमें क्या अंतर है? वो आदमी कहता है, साधना में जाने से पहले या अपने आप को परखने से पहले मैं एक पापी था जो पाप के पीछे दौड़ रहा था। हर समय मैं पाप के साथ था, पाप का पीछा कर रहा था, पाप को अपना रहा था, पापी जीवन जी रहा था। और आगे कहता है, अब अपने आप को परखने के बाद मुझे महसूस होता है कि मैं अब भी पापी हूं, लेकिन अब मैं वो पापी हूं जो पाप से दूर भागता हूं। अब मैं वो पापी हूं जो पाप से दूर भागता हूं। जी हां मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप और मैं पापी है। पापियों में सबसे बड़े पापी हो सकते हैं, है भी, लेकिन ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा, ईश्वर का प्रेम सब कुछ मिटा देता है। इसलिए नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 1 को पढ़ लीजिए आप प्यारे भाई और बहनों। वहां पर प्रभु सुंदर रूप से कहते हैं, तुम्हारे पाप कितने ही भयानक क्यों ना हो, वो सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, उनकी तरह स्वच्छ बन जाएंगे। आओ हम एक साथ बैठकर विचार करें। प्रभु हमें बुलाते हैं, चालीसे के काल में प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं। आपको और मुझको प्रभु कहते हैं कि आओ हम बैठकर विचार करें, हम बैठकर अपने आप को परखें, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम प्रभु के पास जाएं। प्रभु ने बड़े प्रेम से हमें अपने ही प्रतिरूप में बनाया है। उस प्रतिरूप को मैंने जानबूझकर कितनी बार उस प्रतिरूप को गंदा किया है। और अब जब पाप मेरे सिर पे चढ़कर बोलता है तो मुझे पता चलता है कि मैंने अपने जीवन को बर्बाद किया है, मैंने अपने जीवन को नष्ट किया है। लेकिन आज प्रभु हमें बुलाते हैं, आओ हम बैठकर विमर्श करें। मैं तुम्हारे साथ हूं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन।